शादी का योग तो है, लेकिन किसी कारणवश टल गया है। जानता था यही होने वाला है, इसलिए मैं... वो मुजरिम होना चाहिए था। रोहित, मैं गलत नहीं हूं, मैं सिर्फ एक कमजोर इंसान हूं। जो होगा वो 24 घंटों में हो जाएगा। मैं शादी करवाऊंगा तुम्हारी और रिया की। हम पुनीत और रिया की शादी करवाना चाहते हैं। आप आएंगी ना प्लीज? तुम्हारे पापा नहीं चाहेंगे तो मैं नहीं आ पाऊंगी। I love you। लगता है तुम्हारे पापा आ गए। बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, अगर वो आ गए तो अनर्थ हो जाएगा। तुम यहाँ से चले जाओ, खुश रहना, सुखी रहना। I miss you बेटा, I miss you। रिया चल, रिया अपने आप को संभालना बेटा। I miss you रिया, I miss you। अरे आशा, क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों? हाँ, ठीक तो है? हाँ सब कुछ ठीक है। मैं चाय बनाने जा रही हूँ। तुलसी विवाह है ना, शाम की तैयारियाँ करनी है। आप भी जल्दी से फ्रेश हो जाइए, फिर शाम की तैयारियाँ करेंगे। प्रियानंदा प्रियपति गुणवामहे निधिनंदा निधिपति गुणवामहे प्रियानंदा प्रियपति गुणवामहे निधिनंदा निधिपति गुणवामहे वशो मम आहम जाने गवर्धम त्वमजा श्री गवर्धम। नमस्कारं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। पुष्परख दीजिए, नमस्कारं समर्पयामि। आत्मिकलश दीजिए, कलशं मुखे विष्णु कंठे रुद्रं समासिता मुलेतस्य ब्रह्मा मध्ये मातृगुणात्वा कुक्षोतु मा मध्ये मातृगुणात्वा कुक्षोतु सागरा सर्वतो सुंदरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो तोरणं गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधे करो। ओम गणानन्ता गणपति गुणवामहे प्रियानन्दा प्रियपति गुणवामहे निधिनन्दा निधिपति गुणवामहे प्रियानन्दा प्रियपति गुणवामहे निधिनन्दा निधिपति गुणवामहे वशो मम आहम जाने गवर्धम त्वमजा श्री गवर्धम। गायत्रीं दृष्टु जगत्यानुष्टुप्यासः बृहत्तुष्टियागुप्सुचेमि समन्विता सिद्धिबुद्धिसम्मागणाधिपते नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं समर्पयामि, नमस्कारं समर्पयामि। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रं समासिता मुलेतस्य ब्रह्मा मध्ये मातृगुणात्वा कुक्षोतु सागरा सर्वसुंदरा। लीजिए, अब आप अक्षिता लीजिए। आप कन्यादान करिए और ये जल हाथों में लेकर तुलसी को प्रवाहित कीजिए। लड़की का कन्यादान कौन करेगा? कन्यादान करने वाले को बुलाइए। पंडित जी, कन्यादान हम करेंगे। आइए, बैठिए यहाँ पे। अब ये धागा जो है तुलसी के चारों ओर बांध दीजिए।
गठबंधन कीजिए अब। भगवान को नमस्कार कीजिए। अब तुलसी विवाह संपन्न हुआ। आप दोनों हाथ जोड़ आशीर्वाद प्राप्त करें। आपका विवाह संपन्न हुआ। अभी आप अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। हे तुलसी माँ, आज ही के दिन मेरी बेटी रिया की भी शादी हुई है। इतना आशीर्वाद देना कि वो अपने घर के लिए अपने फर्ज निभा सके, सबको खुश रख सके। God bless you both. Thanks. All the very best. सदा सुहागन रहो बेटी। माँ, रिया की शादी को लेके कई सपने थे जो अब कभी पूरे नहीं होंगे। माँ तुलसी, बस माँ उसे सही रास्ता दिखाना, उसके कदम गलत राह पर अब और ना चले। मंशा, क्या हो? रो क्यों रही हो तुम? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही? शायद रिया की याद आ रही है। अच्छा, अच्छा तुम्हें खुश होना चाहिए रिया के लिए ना। उसे अपनी दुनिया मिल गई है, वो खुश है, और दुआ करो कि वो हमेशा खुश रहे। रोहित, तुम्हारे कहने पर मैंने उन दोनों की शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल कहता है पुनीत सही लड़का नहीं है। मंशा, ऐसे ही होता है जब कोई किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है ना, तो उस इंसान के लिए दिल में कहीं ना कहीं एक डर सा बना रहता है। तुम रिया से इतना प्यार करती हो ना, इसीलिए तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही है। माँ पापा के ना होते हुए भी हमने कन्यादान किया, इससे हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हाँ, तो हमने अपनी जिम्मेदारी ही तो निभाई है मंशा। रिया का कन्यादान करके
उसे उसका प्यार दिलाकर, उसकी खुशियां दिलाकर। और फिर जो कुछ भी हुआ हो, हम लोग चाहते क्या है? यही ना कि रिया हमेशा खुश रहे। अब अगर रिया की खुशी पुनीत में ही है तो पुनीत ही सही, राइट? अभी अभी मैंने तुमसे कहा था कि जिससे हम बहुत प्यार करते हैं ना, उसके लिए मन में एक डर सा बना रहता है। पुनीत के लिए हमने जो भी राय कायम की थी, हो सकता है कि वो पुनीत की गलतियों की वजह से ना हो, सिर्फ हमारे डर की वजह से। इट्स पॉसिबल। तुम सही कह रहे हो, मैं ही गलत हूँ। बल्कि मैं तो कहती हूँ भगवान ये साबित कर दे कि मैं गलत हूँ। भगवान ये साबित जरूर कर देगा, लेकिन वो बहुत जल्द नाराज भी हो जाएगा अगर तुमने देर कर दी तो। क्या? भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। हाँ, मैं अभी लाती हूँ। सुनो, बड़े दिनों से तमन्ना थी कि मैं और मेरी बीवी एक साथ एक थाली में खाना खाएं। लेकिन तमन्ना है तो तमन्ना होती है, सपने होते हैं। तुम 2 थाली में खाना ले आओ। लता जल्दी कर, ऐसे में तो सारी सब्जियां ठंडी हो जाएगी, फिर से गर्म करनी पड़ेगी। तुझे हुआ क्या है? कुछ नहीं मेम साहब। ला प्लेट दे, मैं तेरा भी खाना बना लेती। नहीं मेम साहब, मुझे कुछ नहीं खाना। क्यों? क्यों नहीं खाना? सच्ची मेम साहब, कुछ नहीं खाना मुझे। देख लता, मैं आज सुबह से देख रही हूँ, तेरा मूड कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ है? कुछ नहीं मेम साहब। मुझे नहीं बताएगी? आपको नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? पिछले 2 दिन से मेरा मर्द बहुत बीमार है। 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया, तो मैं कैसे खा सकती हूँ? तू अपने पति से इतना प्यार करती है? हाँ मेम साहब, क्यों ना करूँ। मैं तो विधवा थी, उसने मुझे अपनाया। मैंने पहले मर्द की बेटी को नाम दिया। एक अकेली औरत और उसके बच्चे के साथ जिंदगी बिताना कितना मुश्किल है, ये तो मुझसे पूछे। मॉम, ये फॉर्मेलिटीज किस लिए? शादी तो इसी घर में हुई है ना? तुम चुप करो। आगे तुमने हमारे कोई अरमान पूरे नहीं होने दिए। ये सब तुम्हारा काम नहीं है। इतनी सिंपल शादी ना लोग ना रीति रिवाज कोई करने दिए तुमने हमें। अब मुझे कुछ तो शौक पूरे करने दो। रिया बेटा, अब ये कलश गिरा के इस घर में कदम रखो। अच्छा,
तुमने तो कहा था कि तुम्हें शौक है अपनी बीवी के साथ एक ही थाली में खाने का। तो ये हम दोनों के लिए है। हाँ। अच्छा, थैंक यू सो मच। मैं आज बहुत खुश हूं कि मैं अपनी बीवी के साथ एक ही थाली में से खा रहा हूं। मेरी और एक ख्वाहिश है जो मैंने आज तक तुम्हें बताई नहीं है। क्या? बता दूं? हाँ। मान जाओगी? हाँ। वो ये कि मैं अपनी बीवी को अपने हाथों से एक निवाला खिलाऊं। If you don't mind. ठीक है। रिया, हमारी शादी भले ही जितने सिंपल तरीके से हुई हो, फिर भी मेरे लिए उतनी स्पेशल है। पूछो क्यों? क्योंकि शायद किसी और केस में मैं तुमसे यही कहता कि रिया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारी शादी हो गई है, लेकिन यहां तो मुझे यकीन था, बल्कि मेरी जिद थी कि हमारी शादी हो। रिया, तुम्हारे लिए मेरा प्यार मेरा जुनून है, और हमारी शादी इस जुनून की मंजिल। फिर भले ही मंशा और रोहित लाखों मुसीबतें पैदा कर देते, लेकिन हमें तो हमारी मंजिल तक पहुंचना ही था। अरे लेकिन ये क्या, इतना लंबा घूंघट, इसका यहां क्या काम है? देखो, ये वही होता है जहां पति पत्नी एक दूसरे को जानते ना हो, कभी एक दूसरे से मिले ना हो। चलो अब हटाओ इसे। डर गए ना? डर गए ना? तुम्हें लगा होगा कि मैं यहाँ घूंघट में बैठी हूँ। ओह गॉड। साथ ऐसा मजाक कभी मत करना, कभी नहीं।